जज़ाकल्लाह। हजरत का नासिहाना पुरमग़्ज़ बयान सुनने के बाद आप हजरत से जो वादा किया गया था कि जो बच्चे इस साल जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है वो बच्चे स्टेज पर आ जाए, अब उनकी दस्तार होगी, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। कितने बच्चे हैं? वो तीनों बच्चे जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है वो स्टेज पर आ जाए। अगर वो नींद के खुमार में इधर उधर हो तो बेदार हो जाए, आस पड़ोस वाले उनको जगा दे। दस्तार फजीलत के बाद हजरत मौलाना जमील अहमद साहब क्या बयान दुआ बयान दुआ अभी करो, निमटा लो। अरे भैया देखिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़े, पुलिस वालों का फोन आ रहा बंद करने का। अरे भाई जिंदा हाथ पैर से भागे चले आओ ना फौरन। जहां जरूरत है वहां गायब हो। नाम क्या क्या नाम? मोहम्मद सिराज। और पहले जो हाफिज हुए उनका नाम मोहम्मद सिराज, दूसरा बच्चा जो हाफिज हुआ उसका नाम मुक्तदिर, तीसरा बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ उसका नाम है मुनव्वर। अलग अलग आगे होकर बैठो, थोड़े से और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ। अरे गिनने के नहीं, आगे को होके बैठो। इन तीनों बच्चों को हाफिज अब्दुल मालिक साहब की तरफ से एक एक जोड़ा दिया जा रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। अब हजरत सदर मोहतरम का सदारती कला खिताब होगा। आपसे गुजारिश है कि संजीदगी के साथ हजरत का खिताब समात फरमाए और उसके बाद हजरत की दुआ होगी इंशाअल्लाह। आपका तो जलसा है, अपने बहुत सारे और भाई हैं उनका जलसा नहीं है। अब सोने भी दो, बहुत होगा बयान। सुबह को ड्यूटी भी जाना है, काम वाले को काम पे जाना है, आराम का वक्त है। शाबान का महीने का आखिरी अशरा है, रमजान की आमद है।
मुबारक हो आप तमाम को, जलसा भी मुबारक हो, शाबान भी मुबारक हो, आने वाला रमज़ान भी मुबारक हो। अल्लाह आपकी निजात का फैसला फरमाए, पूरी उम्मत का फैसला फरमाए, मुल्क में अल्लाह अमन कायम फरमाए, इत्तिहाद कायम फरमाए, प्यार और मोहब्बत से ये मुल्क चलेगा। नफरतों को ख़त्म करो, प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, गरीब पड़ोसी का ख्याल रखो, यतीम पड़ोसी का मेरे दोस्तों पूरे तरीके से ताउन करो, माँ बहनों की इज्जतें करो, खास तौर से माँ की इज्जत बहुत करो। अल्लाह को राजी देखना चाहते हो, आखिरत बनाना चाहते हो, अपनी माँ को खुश कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा गया या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता लगेगा अल्लाह राजी है या नाराज है? कुर्बान जाओ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूं फरमाया, अपने बाप को देख ले, अगर तेरा बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद का जिक्र नहीं किया, लंबी लंबी नमाजों का जिक्र नहीं किया, पूरी रात जलसों का जिक्र नहीं किया। अनपढ़ आदमी के लिए पर्चा पहले ही दे दिया इन्होंने। दुआ के बाद खाने का भी इंतजाम है। तेरी ये खाने के लिए बैठे हैं, ये ऐसे बयान सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। भूखे आदमी को यहाँ बिठा रखा है, घर जाएंगे तो बीवी कहेगी कहाँ से आ रहा है तो 1 बजे बगैर खाना खाए, इसलिए कह रहा है बीवी सोती रहना बेगम, मैं खाना खा के आया हूँ। अगर कोई भाई भूखा भी चला गया तो इतनी हिम्मत नहीं है बीवी को उठा दे। हाँ, दिल्ली का आदमी 2 ही चीजों से डरता है, बीवी से और पुलिस से। बीवी और पुलिस, और किसी से नहीं डरता। इसलिए खाना तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा के जाएंगे बड़े इत्मीनान से। आप हमारे पुलिस का स्टाफ भी परेशान है कि भाई अब माइक का बंद करने का वक्त आ रहा है। हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क का जो भी कानून है उसे 100% फॉलो करते हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं और अपने मुल्क के कानून का 100% हम इज्जत व एहतराम करते हैं। हम वो लोग हैं, हम जिद्दी नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। मुसलमान हमको जो कहा जाता है हम सलामती वाले लोग हैं। मोमिन जो हमसे कहा जाता है वह हम अमन पसंद लोग हैं। जहाँ रहते हैं अमन से रहते हैं मेरे दोस्तों, जहाँ रहते हैं सलामती से रहते हैं, सलामती की दावत देते हैं, सलामती को कायम करते हैं। इसलिए वक्त का तकाजा है, वक्त बहुत हो चुका, माँ बहनें बहुत देर से हैं। ये वो माँ बहनें हैं जो तुमसे बाद में सोती हैं और तुमसे पहले खड़ी होती हैं। अब रमजान का महीना आ रहा है, आपकी तबीयत पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। इसको सहरे का इंतजाम करना, इफ्तार का इंतजाम करना, आपकी नींद खुले या ना खुले ये फिक्र लेके सोती है। यहाँ तक कि जब तुम्हारा इफ्तार खाने से फारिग करके सोती है तो अपना सहर का इंतजाम में सोती सोती भी रहती है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन औरतों का मकाम पहचान लोगे, कामयाब हो जाओगे। अगर जिसने माँ का, बीवी का मेरे दोस्तों इकराम कर लिया, इज्जत दे ली, उसका हकाम अदा कर दिए, जन्नत आसान। हमने इस्लाम सिर्फ 5 वक्त की नमाज का नाम रख लिया कि ये इस्लाम है। मस्जिद से बाहर निकलकर हालात क्या बनते हैं। खामोश था जब तक तेरा वकार था ऊंचा, खामोश था जब तक तेरा वकार था ऊंचा, खुलते ही ज़बाने तेरी औकात बता दी। मस्जिद से निकला नमाजी बनकर, सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, लेकिन जब तू अपने घर में अपने बीवी के साथ, अपने
अपनी बीवी के सामने दाखिल होता है घर में, तेरा रवैया क्या होता है, तेरी शक्ल क्या होती है, तेरी जबान क्या होती है, तेरा तरीका क्या होता है, तेरा किरदार क्या होता है, तेरा अखलाक क्या होता है, यह है दीन। तेरे बच्चे तेरा इंतजार करते हैं या नहीं कि मेरा अब्बू आने वाला है, वो खुश है या नहीं तेरी आमद से, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है या नहीं कि मेरा शौहर आने वाला है। अगर वो सच्चा इंतजार कर रही है, तू जन्नती है। तेरे बच्चे तेरे इंतजार करते हैं तो मेरे भाई तू जन्नती है। अगर बीवी दहशत में है, बच्चे दहशत में है, तू अच्छा बाप नहीं बन पाया, तू अच्छा शौहर नहीं बन पाया। याद रख, जब दुनिया में तू अच्छा नहीं बन पाया, जन्नत ठिकाना अच्छों का है, बुरों का नहीं। इसलिए दुनिया में भी अच्छा बनना पड़ेगा। जो हक अल्लाह व तबारक ताला ने हमें दिए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह का जहां मसला होगा अल्लाह फरमा देगा मैं तो सत्तार हूँ, मैं गफ्फार हूँ, मैं जिसे चाहे मुआफ कर दूं। लेकिन ये हक तेरा बंदे का है, तेरे पड़ोसी का है, तेरी बीवी का है, तेरी माँ का है, तेरी बेटी का है, तेरी बहन का है। तू उससे मुआफ करा ले, मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। मैंने अपने हक मुआफ कर दिए। ये आखिरत में कोई किसी को मुआफ करने वाला नहीं है। हम मुजरिम हैं। हमने इन माओं के कलेजे को चाक किया है। हम मुजरिम हैं। हमने इन बीवियों को गुलाम बनाया है। अल्लाह की कसम, गुलाम बनाया है इनको। ये माँ छोटा सा लफ्ज है। किसी तबीब से कोई आदमी मालूम करता है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ को कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। तुझे एक कांटा चुभ जाए, तेरी रातों की नींदें खराब। तबीब कहता है, डॉक्टर कहता है आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, आपको क्या जरूरत है इस मसले को पूछने की, दर्द के बारे में मालूम करने की। वो कहता है मेरे पास मेरी माँ है, मैं माँ की इज्जत करता हूँ, माँ से मोहब्बत करता हूँ। अगर आप बताएंगे मुझे कि मैं जब पैदा हुआ हूँ कितना दर्द मेरी माँ को तकलीफ पहुँची है, शायद मैं अपनी माँ की और इज्जत करूँगा और मोहब्बत करूँगा। वो तबीब डॉक्टर कहता है जब माँ को बच्चा पैदा होता है इतनी तकलीफ और इतना दर्द होता है, जिस्म की 18 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। उन माओं के कलेजे तुमने जख्मी करे हैं, तुम जन्नती नहीं हो सकते, धोखे में हो। तुम्हारी नमाज तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी। जिस माँ ने इतना दर्द सहा हो उसका कलेजा तुम तोड़ो, दिल उसका तुम तोड़ो, तकलीफ उसको तुम दो, जलील उसको तुम करो, रुस्वा उसको तुम करो, कोई हैसियत उसकी तुम्हारे सामने ना हो। वो तुमसे के हज़रत मूसा ने फरमाया मेरे नजदीक सबसे बड़ा गुनाह दुनिया में ये है माँ बुलाए और बच्चा बच्ची ये बोल दे मेरे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं। सबसे बड़ा गुनाह। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ ली, जन्नत के ठेकेदार। बहुत आसान है। 50-60 गज का मकान 60 साल में नहीं बना। झूठ खूब बोली, धोखे खूब दिए, दगा दिए, खून पसीने से कमाया भी, भूखा भी रहा, कम भी पहना, लेकिन 60-70 गज का मकान नहीं बना। वो इस दुनिया से 70 गुना बड़ी जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी। इसलिए हुकूकुल इबाद पे जियो, हुकूकुल इबाद को जिंदा करो। पड़ोसी का भी हक है, रिश्तेदार का भी हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा रहे हैं, इस्लाम का बयान कर रहे हैं, जिंदगी सिखा रहे हैं, किरदार सिखा रहे हैं।
वल्लाह ला युमिनु, वल्लाह ला युमिनु, वल्लाह ला युमिनु। 3 बार कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, खुद तो पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये है इस्लाम, ये इस्लाम है। और अल्लाह के नबी ने कोई मुसलमान नहीं कहा, कोई गैर मुसलमान नहीं कहा, किसी यहूद और नसारा को नहीं कहा, पड़ोसी कहा। किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी जबान का हो, काला हो या गोरा हो, वो आपका पड़ोसी है। कयामत के दिन अगर वो आपकी गवाही देगा मेरा पड़ोसी अच्छा है, अल्लाह निजात का फैसला करेगा। अगर पड़ोसी ने गवाही नहीं दी, गिरफ्त में आ जाओगे, पकड़ में आ जाओगे। अपना किरदार बना, सीरत सूरत के साथ साथ अपना किरदार बना, अखलाक बना। अपने किरदार पर पर्दा डालकर इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। इस्लाम बहुत सारी चीजों से मिलकर जब जाकर ये इस्लाम का पौधा तैयार होता है। हमने 1-2 चीज को पकड़ लिया। दाढ़ियां रखो सुन्नत है, लेकिन दाढ़ी रखकर धोखा दे मत। शेर शिकार करता है झाड़ी की आड़ में, और दाढ़ी वाला शिकार कर रहा है दाढ़ी की आड़ में। कमीशन मत खाओ, कमीशन खोर मत बनो। कमीशन एक धोखे का नाम है। वो आपको मुल्ला जी समझकर, दाढ़ी टोपी वाला समझकर भरोसा कर रहा है। जाओ जी पर्चा लिया ना, बिल लिया ना दुकान वाले से, जाओ ये सामान ले आओ। आप वहाँ कमीशन पे कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, मालिक को धोखा दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। नुकसान किसी का भी हो, नुकसान नुकसान है। झूठ किसी के साथ बोला जाए, झूठ झूठ है। धोखा किसी में को दिया जाए, धोखा धोखा है। इसलिए किरदार बना, ये इबादत काम आएगी। अगर अखलाक बिगड़े हुए, किरदार बिगड़े हुए, माशरा बिगड़ा हुआ, मेरे दोस्तों मामलात में ठीक नहीं हो, आपकी इबादत काम नहीं आएगी। झूठी तरीके से मस्जिद की सफों को तोड़ रहे हो। मामलात अच्छा कर, लेन देन अच्छा रख। ऐसी कॉलोनियों में बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की दुकानें हैं। गौर से सुन लो प्रॉपर्टी डीलर वालों, किसी का मकान बनाना, किसी को मकान दिलाना बहुत बड़ी नियामत है, बड़ा सुकून है, बड़ी इबादत की बात है। लेकिन आपसे बयाना तय हो गया, किसी मौके के ऊपर कोई हालात उसके सामने पेश आ गए, नहीं दे पाया पैसा, उसका जो पैसा आया हुआ है वापस कर दे। अपनी पर्ची पे जो तू लिखता है इतना दिन में तेरे पास पैसा नहीं हुआ तो ये आपके पैसे मार दिए जाएंगे। अगर आपने ये सौदा कैंसिल करा तो 2 लाख का 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये सूद है, कमीशन है, गरीब पे जुल्म है, मजबूर को ज्यादा मजबूर करना है। इस्लाम इसके खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। खोल कर सुने डीलर लोगों, प्रॉपर्टी डीलर वालों, अपनी रोजी को हलाल करो। अल्लाह की कसम मुकद्दर में रोजी है उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने तय कर दिया। उस हलाल रोजी को हराम मत करो। सौदे पे सौदा मत करो। हमने सौदा कर दिया,
पीछे से हमारे भाई पहुंचा, कहने लगा कितने लाख में है, इतने लाख में, कि भैया 4 लाख रुपया ऊपर देता हूँ, मुझे दे दे। यहाँ तो घर बना लेगा, आखिरत का घर खराब हो जाएगा, कब्र तेरी खराब होगी, हशर तेरी खराब होगी, जन्नत तेरी खराब होगी। यहाँ तो तू घर बना लेगा, 2-4 लाख रुपया ज्यादा देकर कयामत के दिन उस मजबूर और गरीब का हाथ होगा, तेरा कलेजा, तेरा गिरेबान होगा, वो पकड़ कर कहेगा या अल्लाह मेरे पास इंतजाम कम था, ये जालिम था, तूने इसको अमीर बनाया, मेरे सौदे को इसने कैंसिल करा, आज इससे मेरा बदला दिला। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में इसने तेरा घर छीना, आज मैं इसका घर छीनता हूँ जन्नत। मोमिन बनो, मुसलमान बनो, खुशी में मत जियो, शैतान ने धोखे में रख रखा है। कह रहे तू तो नमाज पढ़ता है, तू तो रोजा रख लेता है, ज़कात देता है, मदरसाओं की मदद करता है? शैतान उसके गुनाहों पे पर्दा डालता है, उसे दबोचता है, उसे खुश करता है। देख तू तो नमाज पढ़ता है, तू तो ऐसा है वैसा है, और उसके ऐब जो वो करता है, गुनाह जो करता है, जिनकी वजह से इबादत सर के ऊपर से नहीं जाती, सर तक लटकी रहती है, झूमती रहती है। मेरे भाइयों, ये चीजें संवारो। इन बहनों की, माओं की, बेटियों की, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब हमारे सदर मोहतरम जमीयत उलमा दिल्ली फरमा रहे थे इन बेटियों के बारे में। अल्लाह के नबी ने तो यूं फरमाया, जो बेटियों की परवरिश करता है उसमें यतीम की बेटी भी हो सकती है, अपनी भी बेटी हो सकती है। इशारा किया मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, इस तरह रहेंगे जन्नत में हम। बेटियों की परवरिश करने वाला, बेटी से मोहब्बत करने वाला। आपके इस मुल्क में, हमारे इस मुल्क के अजीम में, ये तो हमारा सरकारी डाटा है, 550-600 लड़कियों को माँ के पेट में ही जिंदा दरकोर किया जा रहा था। जिस औरत के यहाँ ज्यादा बच्ची हो उसकी इज्जत करो, इकराम करो। अल्लाह के नबी ने उस औरत को मुबारकबाद दी है, जन्नती कहा है। हम क्या करते हैं, अगर लड़की लड़की हो जाए, भाई दूसरी बीवी करेंगे, खानदान वाले भी कह रहे हैं मियाँ मुल्ला जी दूसरी बीवी कर ले, इसके तो लड़की लड़की होती है। हक तो उसको भी है तेरी बीवी को। वो अगर तुझसे कह दे कि मुल्ला जी मैं ऐसा शौहर से शादी करना चाहती हूँ जिससे लड़का पैदा हो, तुझसे तो लड़की लड़की पैदा होती है, ना मर्द यहाँ से निकल। ये नाला जो बड़ा सा है ना, ये तो बड़ा ज्यादा है, इसमें तो जल्दी मर जाओगे डूब के, और छोटी नाली में भी नहीं मिलेगी तुम्हें जगह। कुरान ने कहा है ये तुम्हारी खेती है, और खेती में जो किसान बीज डालता है वही तो पैदा होता है। लेकिन मर्द में रिवाज बन गया है, मर्द अपनी कमी साबित नहीं करता, समाज भी मर्दों की कमी नहीं निकालता, औरतों की कमी निकालता है। याद रखना, तेरा रब भी वही है, उसका रब भी वही है। अगर अपने घर में बरकत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपनी बीवी का हक अदा करना शुरू कर दो, अपनी बेटियों का हक देना शुरू कर दो, अपनी बहनों का हक देना शुरू कर दो, अपनी माँ की इज्जत करना शुरू कर दो। जिस घर में, जिस समाज में औरत की इज्जत नहीं होती, वो घर, वो समाज दुनिया में बर्बाद होकर रहेगा, तबाह होकर रहेगा। इसलिए इज्जत करो, इस्लाम को इतना छोटा मत बनाओ, अपनी मर्जी की जन्नत मत बनाओ, अपनी मर्जी से जहन्नम से आजादी का परवाना मत लो। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसूल और ज़ाब्ते पे इस्लाम को अपना कर जिंदगियां गुजारनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं जन्नत का रास्ता ढूंढना, तब जाके कहीं जन्नत की उम्मीद रखना। मेरे दोस्तों, मेहनत कुछ नहीं है, और जन्नत का तालीम सबसे बड़ी जन्नत आपकी, जन्नत उसको भी चाहिए
आज सबसे ज्यादा मजलूम हमारी माएं हैं। शादी हो गई, बस बीवी मिल गई, हो गया खुश। हमारी बेटी की शादी होती है, जब आती है 2-4 दिन में घर पर, तो क्या सवाल होता है, सास कैसी है, जेठ कैसा है, ससुर कैसा है। दबना मत, सैफी की बेटी है, पठान की बेटी है, हाँ तेरा बाप शेर है इलाके का, दबना मत, ये सिखाता है। हजरत फातिमा की कनीज है, ये गुलाम है। रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा का निकाह होता है, अली के घर में जाती हैं, दूसरे दिन आप तशरीफ ले जाते हैं, फातिमा से नहीं मिलते, अली से पूछते हैं, अली जो तेरे घर में निकाह देकर जो बीवी आई उसको कैसा पाया। दामाद से पूछते हैं, हम जाकर क्या कहते हैं, बेटी से पूछते हैं, दबना मत। हज़रत फातिमा का जब विसाल हुआ, इस दुनिया से पर्दा किया, इससे पहले अली को बुलाया। 2 बात गौर से सुनो, 2 बात हज़रत अली से हज़रत फातिमा ने बतौर मेरे दोस्तों मुआफी के बतौर वसीयत की और रो रही थी। हज़रत अली ने पूछा, फातिमा तुम रो क्यों रही हो? कहने लगी, मैंने अब्बा हुजूर को देखा है, जन्नत के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और वो खोई हुई सामान मैं हूँ, शायद मेरा आखिरी वक्त है। और मेरा अब्बा हुजूर ने यूं फरमाया है, मेरा रोजा है कि बेटी तूने सहरी अली के दस्तरखान पे करी है, इफ्तार अपने अब्बा के दस्तरखान पे कर लेना। अली 2 वसीयत हैं, एक तो यह है मैं आपके निकाह में रही, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे मुआफ कर देना, कयामत के दिन मेरे बाप को रुसवा मत कर देना। तो दूसरी वसीयत यह है, मेरे इंतकाल की खबर मत करना, चुपके से ले जाकर मेरे जनाजे को कब्रिस्तान में दफन कर देना, क्योंकि मुझे जिंदा होने की हालत में किसी ने नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी किसी गैर आदमी की नजर न पड़े। ये हमारी माँ बहनें फातिमा की कनीज हैं, जन्नत में इनकी सरदार हजरत फातिमा ज़ोहरा होंगी, ये उनकी गुलाम हैं। इनको फातिमा की तालीम के मुताबिक तैयार करो, इनको फातिमी बनाओ, इनको नेक बनाओ। ये जिम्मेदारियां बाप भी कबूल करे, भाई भी कबूल करे, मेरे भाई शोहर भी कबूल करे, हैं? ये सारी जिम्मेदारियां कबूल करनी पड़ेंगी, माशरा अच्छा बनेगा। इतना कमजोर ना बनाओ, इनको कमजोर मत समझो, खिलौना समझ के न बर्बाद करना। हम भी किसी के बनाए हुए हैं, ये बगैर बनी हुई नहीं है। इनका भी रब वही है, हमारा भी रब वही है, हमको भी उसने बनाया है, इनको भी उसने बनाया है। इसलिए ये ख्याल रखें कि बीवी 40 साल तक आपके निकाह में रही, आपकी जिंदगी में रही, आपका किरदार क्या रहा, अखलाक क्या रहा। मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी बाहर की थी जो सहाबाए किराम ने बयान कर दी, एक जिंदगी घर के अंदर थी जिसको अम्मा आयशा ने बयान किया, ताकि मेरा उम्मती बाहर कैसे जीते थे, कैसे जीना है, क्या किरदार रहे, क्या अखलाक रहे, और घर के अंदर जाने के बाद मेरा क्या किरदार था बीवियों के साथ, क्या अखलाक था मेरे बीवियों के साथ। ये मेरे उम्मती को जब खबर होगी, शायद वो भी अपनी बीवी बच्चों के साथ वही किरदार से पेश आए जो मैं अपने घर में जाकर अपनी बीवियों के साथ पेश आता।
दो जिंदगी है आदमी की, एक बाहर की होती है, एक अंदर घर की होती है। घर की को बीवी जानती है, बाहर की को तमाम लोग जानते हैं, जिनसे सांप का पड़ता वो जानते हैं, वो बता देंगे अच्छा है या बुरा है। घर के अंदर की जिंदगी को सिर्फ बीवी जानती है, इसलिए अंदर की जिंदगी नबी ने हम आयशा के मेरे दोस्तों जबान से बयान कराई पूरी उम्मत के लिए कि मेरा नबी घर में आते थे, इस तरह रहते थे, मुस्कुराते थे, इतनी मदद करते थे और यूं फरमाते थे, फातिमा क्या है आयशा, तुम रोटी बढ़ाकर तवे पे डाल दो, मैं रोटी को तवे से निकाल कर चूल्हे में तैयार कर देता हूँ। आयशा मैं पानी लेकर आया हूँ, एक बाल्टी पानी लाया हूँ, आधी से मैंने नहा लिया हूँ, गुस्ल कर लिया है, आधा बाल्टी बाकी है, उससे तुम नहा लेना। आज अगर कोई बीवी का हक अदा करता है आपके इस बिगड़े समाज में, उसे बीवी का गुलाम कहते हैं। तेरा कहां जा रहा है तू? नबी के तरीके को, नबी की सुन्नत को, इस्लाम की शान, इस्लाम की जान को तू कहता है ये तो बीवी का गुलाम है, जोरू का गुलाम है। मेरे भाई वो गुलाम नहीं है, उसका आपने थोड़ा हाथ बढ़ा दिया, उसके मदद कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं करी, वो आपकी बीवी है, 40 साल तक आपकी खिदमत कर रही है। इसलिए इनसे मोहब्बत किया करो, आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। इनका इकराम किया करो, बेटी से मोहब्बत किया करो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह ये सब रहमत में दाखिल है, रहमत है। रहमत के ऊपर अल्लाह बरकतें देता है, आपसे सवाल नहीं करेगा, आपको दौलत देगा, जन्नत देगा, इसका अच्छा बदला देगा। और बेटा न्यामत है, बेटा न्यामत है, न्यामत पे सवाल होगा। बेटी के बारे में सवाल नहीं होगा, सवाब दिया जाएगा। कहाँ पढ़ाया, कैसे पाला, कितना प्यार किया, शादी करी, इज्जत करी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो घर में तशरीफ फरमा थे तो अम्मा देखा बहन फातिमा आ रही है तो गेट पे दरवाजे पे लेने के लिए जाते थे, हाथ पकड़ कर लाते थे, सराने बिठाते थे, पैदानों की तरफ खुद बैठते थे और घर में जो सामान होता था ला कर देते थे, चलो बेटी ये खा लो। ये उम्मत को सिखाया। सब भूखे हैं, भूख की वजह से बिठा रखा है इन्होंने, तो भूख नहीं तो बिठा रखा, मौलवियों ने थोड़ी बिठा रखा। एक मौलवी बयान कर रहा था, मुझे लग गया तो लगा ही रहा, सारा मजमा उठ के चला गया। वो माइक हाथ में था, लगा रहा, एक बड़े मियाँ बैठा रहा। वो कहने लगे चाचा खैरियत से, क्या बात है? सारे चले गए, आप नहीं गए? नुका आपकी कुर्सी के नीचे जो चादर बिछी हुई है ना, ये मेरी है, तू इस कुर्सी को छोड़े तो मैं अपनी चादर निकालूं। एक मजमे में सारे लोग बयान सुन सुनकर बेहोश हो गए, गिर गए, सो गए। एक बड़ा मियाँ लठ लेके घूम रहा है। मौलवी ने कहा अल्लाह खैर करे, कहा चाचा खैरियत से है? कहा खैरियत से, तू अपना काम कर, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुझे बुलाया। तो मैं नहीं चाहूंगा तुम अब्दुल मालिक को ढूंढो या हाफिजी इमाम साहब रईस साहब को ढूंढो, हमारे सेक्रेटरी साहब को, मैं नहीं चाहूंगा, या हाजी सदुद्दीन साहब को ढूंढो, तुम बड़ी दावत खिलाते हो मौलवियों को, मैं नहीं चाहूंगा। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह जैसा भी हुआ मदरसे के आप साथ रहेंगे, इंशाल्लाह साथ रहेंगे, अच्छे बुरे वक्त में मदरसे का ताउन भी रहेगा, दुआ से भी, अच्छे मशवरे से भी साथ रहेंगे। हमारी ये माँ बहनें भी इंशाल्लाह मदरसे के साथ रहेंगी, इनका ताउन भी करेंगी। वक्त की कमी रही है, मैं दुआ के लिए बड़ी, और ये कहाँ है कारी अब्दुल मालिक साहब, मौलाना कारी जमील साहब, अपने तमाम मेहमानों का, उलामा का कुछ शुक्राने के तौर से कुछ अल्फाज बोले। आप भी हो गया, मैं बोल दूं, मैं बोल दूं, भाई दुआ हो जाएगी बाद में, वही बाद में नहीं ठहरेंगे, खाना खाएंगे, बेचारे भूखे हैं, इनके पेट में
अभी तो 4-5 मौलवी और हैं बयान करने के लिए। सुबह सुबह का वक्त हो, एक ही घर में बाथरूम बना हो, 10 फैमिली हो, और जाए पता लगा अब्बा जी अंदर बैठे, क्या कैफियत होगी तुम्हारी? सोमन सोमन करते घूमोगे चारों तरफ। अगर मैं 1-2 मौलवी का और नाम ले दूं तो उसी कैफियत, बिल्कुल वही कैफियत होगी भाई। झेलना तो पड़ेगा ही भाई, इंतजार तो करना पड़ेगा भाई। पड़ोस में भी जाके नहीं कर सकता इस काम को। तो अब्बा जी कितना अदब से कह रहा है, अब्बा जी कहने लगा यार आप तो बड़ी इज्जत कर रहा है और आराम से बैठा रहे। अब्बा जी आज इतने प्यार से कैसे बोल रहा है? ये दिल से बोल रहा है, मैं दिल से नहीं बोल रहा, कहीं और से बोल रहा है। इसलिए इंशाल्लाह अब दुआ होगी। हजरत मुफ्ती सुहेल साहब माशाल्लाह दुआ फरमाएंगे। डी बिलाल जनकपुरी के खतीब हैं, हमारे गहरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। हम तो अपने तमाम मस्जिद जो हमारे इलाके में मस्जिदें हैं उन तमाम इमामों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इन इमामों को। यार चंदा तो ये बाद में दे जाएंगे तुम्हें यार, क्या इनके ऐसे ही जेब खाली उली है, कहाँ है? महीने का ऐसे ही एंड चल रहा है, शुरुआत अभी तनख्वाह उनका भी नहीं मिली होगी। हाँ इंशाल्लाह फिर ये कर लेंगे चंदा वंदा, क्या होता रहेगा। अब मदरसे के साथ तो सबने वादा कर लिया, जो साथ है तो उसकी जेब भी आपके साथ है। इंशाल्लाह साथ होने भाई, जो भी हो सकेगा ताउन करते रहेंगे इंशाल्लाह, मदरसे का ताउन करते रहेंगे। दुआ के लिए तशरीफ ले आए हज़रत मुफ्ती सुहेल साहब कासमी, इमाम और खतीब मस्जिद जनकपुरी, डीबी लोग मोहतमिम मदरसा डीबी लोग, तशरीफ लाए इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे। उसके बाद खाना खा के तशरीफ ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई हज़रत मौलाना जमील साहब का भी बयान नहीं हुआ, ये तो अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे। और अगर हजरत का इंजन गर्म हो जाता तो सुबह फजर हो जाती। शुगर है कि इंजन गर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी एक जगह बयान करके आ रहे हैं हजरत। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आप हजरत दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت ربنا وخالقنا ومالكنا فارحمنا يا أرحم الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المفسدين، فانصرنا على القوم اليهوديين الغاصبين। इलाहुल आलमीन हम सभी के हाल पर रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा, या अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा, या अल्लाह दरगुज़र का मामला फरमा, या अल्लाह दरगुज़र का मामला फरमा, या अल्लाह जो भी हमने गुनाह किए हैं उनको हसनात से मुबद्दल फरमा। इलाहुल आलमीन नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुरे अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, इकरारी मुजरिम हैं। मौला तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, अपनी झोली फैलाए हुए हैं। मौला झोली फटी हुई है, किशकोल टूटा हुआ है। या अल्लाह अल्फाज बिखरे हुए हैं, अदब और सलीक़े से हमारी हैं। या अल्लाह गुनाहों के समंदर में डूब गए हैं। मौला रहमत की रस्सी डालकर निकाल ले, मौला रहमत की रस्सी डालकर निकाल ले। मौला तेरे अलावा कोई खालिक नहीं है, तेरे अलावा कोई मालिक नहीं है, तेरे अलावा कोई पालनहार नहीं है। मौला तू ही तो रब है,
है। मौला तू ही तो हमारा मालिक है, मौला तू ही तो हमारा आका है, मौला तू ही तो हमारा पालनहार है। मौला तेरे सामने अपनी मुरादों की झोलियों को फैलाते हैं। या अल्लाह हमें खाली ना लौटाना। या अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरी आज़मत का वास्ता, तुझे तेरी उलूए शान का वास्ता, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम ख़ताओं से या अल्लाह हम सभी को दरगुजर फरमा। या अल्लाह तमाम ख़ताओं से हम सभी को दरगुजर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने बीमार हैं सभी को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सभी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी ईमान वाले परेशान हाल हैं, या अल्लाह उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की भी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने मदरसे का ताउन किया है उनकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन बच्चों ने यहाँ कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, या अल्लाह उनको बेहतरीन आलिम बना। या अल्लाह कौम का बेहतरीन दाई और कौम का बेहतरीन रहनुमा बना। इलाहुल आलमीन हम सभी को कुरान करीम की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह मुक़द्दस महीना है, या अल्लाह मुबारक रात है, मुबारक मजलिस है, कुरान की निस्बत से या अल्लाह ये मजलिस मुनाक़िद हुई है। इलाहुल आलमीन हम सभी की तमाम तर हाजतों को या अल्लाह हमारी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन इस मजमे के अंदर जितने भी भाई और बहनें हाथ फैलाए हुए हैं, जो भी अपने दिलों के अंदर जायज़ मुरादें लिए बैठे हैं, या अल्लाह सभी की तमाम तर हाजत और मुरादों को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, इबादतगाहों की, मराकिज़ की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा। वहाँ के बाशिंदगान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वहाँ के मुआविनीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा। जालिमों को जुल्म से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जालिमों को जुल्म से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा। भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के हालात कशीदा जो होते जा रहे हैं, या अल्लाह उन हालात को अमन के अंदर तब्दील फरमा। या अल्लाह जो लोग अमन के दुश्मन हैं उनको हिदायत अता फरमा। मौला उनको हिदायत अता फरमा। मौला अगर उनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो चुन चुन कर इस दुनिया से नेस्त नाबूद फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जो मांग लिया है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अल्लाह अपनी शान निशान के मुताबिक अता फरमा। इस टूटी फूटी दुआ को महद अपने लुत्फ़ व करम से हम सभी के आका व सरदार सय्यदुल कौनैन वल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बोल दो जैसा आपका